तो लेंस की पावर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड कामयाब रहा। हम लोगों ने लेंस की पावर फाइंड की। कौन कौन से लेंस थे? या तो वो कॉनकेव लेंस थे या फिर कॉन्वेक्स लेंस थे, या हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस के लिए पावर फाइंड किया था। ठीक है, और वो भी शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ बात ये होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछने लगते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लानो कॉनकेव या फिर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रहे और इसके लिए पावर फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा? वेरी इजी। उसका जो शॉर्टकट मेथड होगा वही होगा जो हम लोगों ने किसी भी लेंस के लिए पावर निकालने का शॉर्टकट मेथड देखा था। ठीक है, तो क्या था? सबसे पहली बात तो हम लोग यही बात करेंगे कि साइन क्या है। अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। ठीक। कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव। ये बात हो गई थी। अब हम लोगों ने 3 स्टेप्स में मेथड को सॉल्व किया था, है ना? 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या था? हमें पहले स्टेप में, स्टेप 1 में क्या देखना था? स्टेप 1 में देखना था कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस, ये देखना है ना? फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या था? स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने देखा कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है और उसका म्यू उसका म्यू कम है, तो पावर कैसी? पॉजिटिव। म्यू ज़्यादा तो पावर नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तीसरे में हम लोगों ने क्या देखा था? तीसरे स्टेप में पावर निकालना है तो डिफरेंस इन म्यू, है ना? डिफरेंस इन म्यू डिवाइडेड बाय आर। ये 3 स्टेप में बहुत आराम से हम लोगों ने लेंस की पावर फाइंड कर ली थी। अब अगर बात आ जाए प्लानो कॉनकेव या फिर प्लानो कॉनकेव या फिर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, अगर ये लेंसेस आ गए, फिर इनके लिए हम लोग पावर को शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? इनकी पावर तो बहुत आसान है। यही स्टेप्स लगेंगे इसमें भी। बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या? जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसके लिए पावर हमेशा 0। ठीक है? क्यों, कैसे, इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ पे डिटेल में करनी नहीं है ना? बस ये ध्यान रखना है, जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए पावर 0 है। अब आपके लिए ये इस तरह से क्वेश्चन निकालना है, इनका क्वेश्चन फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर तुम्हारे पास प्लानो कॉन्वेक्स, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो ये हमारे पास प्लानो कॉनकेव है। ठीक है, ये हमारे पास प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्वेक्स है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, प्लानो कॉन्वेक्स है। ठीक, अब इसमें दोनों तरफ, इधर तो 1 हो जाएगा, इसके लिए म्यू 1, और अंदर का जो म्यू है इसका 1.5, और इसका जो रेडियस है आर, ये है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इसके लिए भाई म्यू है, ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आर ही है, और बाहर का म्यू है। इसके लिए जो म्यू है इसका 1 है। ठीक है,
और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि पहले तुम्हें सरफेस गिनना है। कितने सरफेस? एक, दो सरफेसेस, दो सरफेसेस, दो ब्रैकेट। तो क्या करना है भाई, पावर के लिए P निकाला, ठीक है, P लगाया। अब ध्यान से देखो, क्या कॉन्वेक्स की तरह है ना सरफेस, हमें देखना है कि कॉन्वेक्स सरफेस किस तरफ है। तो कॉन्वेक्स सरफेस बोलो किस तरफ है, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस, इसका ये है कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स का म्यू बड़ा है या छोटा है, ज़्यादा है या कम है? तो इसका म्यू कैसा है, इसका म्यू ज़्यादा है, इसका म्यू ज़्यादा है। म्यू ज़्यादा तो पावर कैसी, म्यू ज़्यादा तो पावर नेगेटिव, म्यू ज़्यादा तो पावर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगाया। फिर म्यू का डिफरेंस किया ना, म्यू का डिफरेंस किया, तो म्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई आर। आर हमेशा किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में रखेंगे, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर, ठीक है भाई, प्लस लगाया। अब इसके बाद ये सरफेस देखो, ये वाला जो सरफेस तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा सरफेस है, क्या ये प्लेन सरफेस है? हाँ बिल्कुल प्लेन सरफेस है। और प्लेन सरफेस के लिए अभी हमने बताया कि प्लेन सरफेस के लिए जो पावर है वो कैसी है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब तुम्हारा आंसर आ गया, क्या आ गया, पावर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2.5 डायोप्टर, ठीक है, दैट इज डाइवर्जेंट। अब बात होती है इसकी, तो अगर तुम इसे देखो तो पहले तो तुम्हें कॉन्वेक्स देखना है। सरफेस कितने हैं, दो सरफेस हैं, एक दो सरफेस। कॉन्वेक्स को अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स होने के बाद तुम्हें क्या देखना है, म्यू कम या ज़्यादा, है ना, म्यू कम या ज़्यादा। तो म्यू तुम्हारा कम है, और अगर ना भी दिया रहे ना कि म्यू कम या ज़्यादा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या कर लेना है, किसी को भी 1 या 2 ले लेना है, पहले या बाद में रख लेना है, ठीक है, उससे कोई लेना देना है। लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ये 1 है, ठीक है, और सबसे कम जो म्यू होता है वो क्या होता है, कितना होता है, म्यू की जो वैल्यू होती है सबसे कम 1 होती है ना। तो इसका ये मतलब है कि अंदर का ये जो म्यू होगा ये म्यू ज़्यादा होगा, बाहर का ये जो म्यू है वो कैसा हो गया, तुम्हारा म्यू कम हो गया। यानी कॉन्वेक्स की तरफ का जो म्यू है वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो क्या लिखोगे भाई, माइनस इसका ये इसे क्या कर दोगे, इसका डिफरेंस कर दोगे, ठीक है। तो पावर, अच्छा हाँ, पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कम है तो पॉजिटिव, कम है तो पॉजिटिव। डिफरेंस करो इनका, तो म्यू -1 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, आर, प्लस ये प्लेन सरफेस पावर 0। तो अब की बार पावर कैसे आ गई, प्लस का म्यू -1 डिवाइडेड बाई आर, पावर पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब इसके लिए फाइंड करो, ये देखो, ये देखो, इसका म्यू कितना था, इसका म्यू है 1.5, चलो इसका म्यू है 1.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉन्वेक्स सरफेस देखना है ना, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। इसका म्यू कैसा है, कम है, म्यू कम तो पावर पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया, और फिर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंस इन म्यूज़। तो म्यू के डिफरेंस करो तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस करने पर 0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करो तो 0.2 मीटर, प्लस ये प्लेन सरफेस 0, तो पावर पॉजिटिव आ गई, 2.5 डायोप्टर, डायोप्टर, इसको भी डायोप्टर में करो, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए बोनस क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे देख लो, फिर से सॉल्व करते हैं, जो पॉपुलर है। नीट में एक क्वेश्चन ऐसा है जो नीट में आया हुआ है इस ईयर, चलो देखो, चलो बात करते हैं हम लोग। वेरी इजी।
मज़ा आ जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरह से, ड्राइंग पे मत जाना भाई, हाँ क्वेश्चन पे जाना, कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन। यहाँ कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई लिक्विड होगा ऐसा कुछ, और इसके लिए जो म्यू है, इसका म्यू 1.2 है, 1.2 है, और जो अंदर का म्यू है वो 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर तो वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इधर 1 है, दोनों तरफ 1 है, हाँ ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? वेरी इजी, वैसे ही सॉल्व करो। कैसे? सबसे पहले तुम ये देखो कि इसमें कितने सरफेसेस तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, 4 सरफेस हैं, ठीक है। 4 सरफेस है तो इसका ये मतलब है कि 4 ब्रैकेट्स आएंगे, है ना। सबसे पहले जो पहला सरफेस हमें दिखा वो प्लेन सरफेस है, उसके लिए बोलो भाई 0, प्लस लगाया। फिर उसके बाद दूसरा सरफेस हमें क्या दिख रहा है? तो दूसरे सरफेस में हमें देखना क्या है? दूसरे सरफेस में हमें कॉन्वेक्स देखना है। क्या देखना है? कॉन्वेक्स देखना है। तो क्या ये सरफेस कॉन्वेक्स है? बिल्कुल है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स देखने के बाद फिर क्या देखना है? कॉन्वेक्स का म्यू, म्यू बड़ा है या छोटा है, म्यू ज्यादा या कम। तो बोलो म्यू ज्यादा है कम, तो म्यू कम है। म्यू कैसा है? कम है, क्योंकि अंदर का म्यू क्या है? ज्यादा है। म्यू कम है, तो म्यू कम है तो पावर बोलो कैसी? पावर पॉजिटिव, ठीक है। अब म्यू का डिफरेंस करो, म्यू का अगर डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1.5, तो ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय, अब यहां जो तुम्हारा आर है वो सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करो तो 0.2 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ये सरफेस, ये जो थर्ड सरफेस है, इस सरफेस का क्या देखना है? इस सरफेस का भी हमें उसका कॉन्वेक्स देखना है ना, कॉन्वेक्स। तो ये जो कर्व है इधर वाला, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरफ जो म्यू है वो कम है या ज़्यादा है? तो म्यू इसका कम है। तो म्यू अगर कम है तो पावर बोलो कैसी? तो पावर पॉजिटिव, है ना। और फिर अब क्या करना है? म्यू का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करो। इनको 1.5 में से 1.2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 आएगा, डिवाइडेड बाय आर तुम्हारा 20 सेंटीमीटर में है तो मीटर में 0.2 आ जाएगा, प्लस। अब चौथे सरफेस को देखो, अगर चौथे सरफेस को देख रहे हैं तो क्या ये प्लेन सरफेस है? बिल्कुल है। तो प्लेन सरफेस के लिए क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। अब यहाँ से इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका कट जाएगा, है ना। और इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 3/2 इंटू में 2 आ जाएगा, है ना। 2 बार सेम है नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में 3 डायोप्टर। तो पावर आ गई, बहुत आसान। एक क्वेश्चन और देख लो। ये 4-5 क्वेश्चन से ना तुम्हें पावर का जो डर है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारे लिए पावर बहुत आसान हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और जो कि नीट में किसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ये है ऐसा डब्बा बनाया और इसके अंदर लगाया कॉन्वेक्स, ठीक है, और इसके बाजू बाजू में ऐसा कुछ भर दिया, ठीक है। लिक्विड लिक्विड होगा, चलो बढ़िया। अब सबके म्यू, है ना, ठीक है भाई। ये अंदर में 1.6 है, इसके अंदर में 1.5 है, इसके अंदर में 1.6 है, दोनों तो सेम लिक्विड है तो दोनों का जो म्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में तुमसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है? फाइंड करने के लिए कह रहा है आर, है ना, फाइंड आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इनके जो पी फाइंड करना है ना, हाँ नहीं पी फाइंड करना है, आर तो दिया हुआ है, पी फाइंड करना भाई, पावर ही तो फाइंड करना है, हाँ आर दिया हुआ है, वही है 20 सेंटीमीटर, वही है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। अब सबसे पहला काम चेक करना, क्या चेक करना? सरफेस कितने कितने सरफेस, 1 2 3 4 सरफेस, 4 सरफेस, तो ब्रैकेट कितने, 4 ब्रैकेट। सबसे पहले पहला सरफेस देखो, ये पहला सरफेस कैसा दिखाई पड़ रहा है? प्लेन है, कर्व्ड है, कैसा है? प्लेन है। प्लेन सरफेस के लिए पावर 0 प्लस ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा सरफेस है, तो इसका क्या देखेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स देखेंगे। कॉन्वेक्स किधर? इधर कॉन्वेक्स। इधर अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के लिए अभी हम लोगों ने ये भी बात की थी कि फिर उसका म्यू देखना है कि म्यू उसका ज़्यादा है या कम है। तो बोलो म्यू इसका कैसा? म्यू ज़्यादा तो पावर बोल कैसी? पावर नेगेटिव। इसके बाद इनका डिफरेंस, किनका डिफरेंस? तो जो बाहर का म्यू अंदर का म्यू, इनका डिफरेंस करो, कितना आ जाएगा? तो 6 में से 5 को घटाओगे 0.1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस किया। इसके बाद अब ये एक कर्व ये दिख रहा है, इसका कॉन्वेक्स देखना है, कॉन्वेक्स इस तरफ है, कॉन्वेक्स की तरफ हमें म्यू देखना है, तो म्यू कैसा है? ज़्यादा है। म्यू अगर ज़्यादा है तो बोलो पावर कैसी है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव है, ठीक है भाई। इसके बाद इसका डिफरेंस तो क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 आर, है ना, ये आर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। प्लस अब ये सरफेस देखो, क्या ये जो सरफेस है क्या ये प्लेन है? प्लेन सरफेस के लिए पावर कैसी? 0, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं हमें एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इनके जो पॉइंट्स है वो हट जाएंगे, डेसिमल्स हट जाएंगे, तो माइनस का 1/2 इंटू में 2 लिखो, ठीक है। तो पावर कितनी? -1 डायोप्टर। क्या बात समझ में आती है भाई? क्या बेहद आसान है? बेहद आसान है। तो इस तरह से आप पावर के डर को, लेंस के लिए पावर के डर को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो नीट के एग्जाम्स हो, चाहे वो जेईई के एग्जाम्स हो, उसके लिए आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहीं नहीं रुकेंगे, हम लोग और भी आगे ऐसी भी वीडियोस लाएंगे जिसमें आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए।